नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं मनीष भोचेवाड़ यूट्यूब फैंस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख व्यापार के बारे में कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से व्यापार प्रमुख रूप से किए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो राजस्थान में कृषि और सिंचाई अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल। राजस्थान में सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल, कौन सी मिल? सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की सन 1889 में कहाँ पर की गई? द कृष्णा मिल्स 1889 में इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? भिवाड़ी में की गई, ब्यावर में की गई, सोजत में की गई, गोगुंदा में की गई। तो देखिए दोस्तों, द कृष्णा मिल्स की स्थापना कहाँ पे की गई? ब्यावर के अंदर की गई। द कृष्णा मिल की स्थापना कहाँ पर की गई? ब्यावर के अंदर की गई। और ब्यावर ये वर्तमान में कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। इससे इम्पोर्टेंट और तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि दो कृष्णा सागर द कृष्णा मिल्स जो है ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। सूती वस्त्र मिल है। ये क्या है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। आगे देखिए दोस्तों, ये क्या है? इसकी स्थापना जो है वो स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना दामोदर दास राठी दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना 1889 के अंदर की गई। यही हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना 1889 में कहाँ पर की गई? तो ब्यावर के अंदर की गई। और ये दामोदर दास राठी कौन था? दामोदर दास राठी कौन था? ये देखिए, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह था। सशस्त्र क्रांति का क्या था? भामाशाह। सशस्त्र क्रांति का क्या था? भामाशाह था। और इसने अजमेर के अंदर ब्यावर में, देखिए, अजमेर के अंदर ब्यावर के अंदर स्थापना की। ये देखिए, द कृष्णा मिल सन 1889 में ब्यावर के अंदर स्थापना की गई। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भिवाड़ी कहाँ पे स्थान अगर पूछे तो भिवाड़ी दोस्तों अजमेर के अंदर है। भिवाड़ी कहाँ पे है? सॉरी, अलवर के अंदर है भिवाड़ी। अलवर के अंदर है भिवाड़ी। और अगर हमसे बात करें किसकी? ब्यावर की, तो ब्यावर कहाँ पे है? अजमेर। ब्यावर जो है वो अजमेर के अंदर है। उसके बाद में सोजत पाली में है और गोगुंदा उदयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा? राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? क्या पूछा है? औद्योगिक नगर, क्या वो कोटा है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, अजमेर है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर क्या है? जयपुर है। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? सी। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का ब्यावर को, विजयनगर को, भवानी मंडी को, भिवाड़ी को? तो देखिए,
राजस्थान का मैनचेस्टर, पहले बात करते हैं राजस्थान के मैनचेस्टर की। हमें पूछा यहाँ नवीन मैनचेस्टर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मैनचेस्टर की, राजस्थान के मैनचेस्टर की। तो राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और भीलवाड़ा को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा को ही क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा को ही जाना जाता है। वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है? भीलवाड़ा को दोस्तों। अब हमें पूछा क्या है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ब्यावर को, विजयनगर को, भवानी मंडी को, भिवाड़ी को। तो यहाँ दोस्तों देखिए कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी को कहा जाता है। यहाँ हमारा क्या आंसर सही होगा? आंसर डी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड की स्थापना 1942 में कहाँ की गई? उमेद सिंह मिल की स्थापना कहाँ पे की गई दोस्तों? उमेद सिंह मिल की स्थापना कहाँ पे की गई? जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी उत्पादक मिल है जो कि महाराजा उमेद सिंह के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना 1942 में कहाँ पे की गई? अजमेर में, पाली में, भीलवाड़ा में, जयपुर में? बताओ जल्दी। तो देखिए इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों पाली के अंदर। आंसर बी, पाली के अंदर द मिल्स ऑफ महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना कब की गई? कहाँ पे की गई? पाली के अंदर। कब? 1942 के अंदर की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये आपको बताना है। द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1930 के अंदर, 1928 के अंदर, 1931 के अंदर, 1932 के अंदर? ये बताइए। द मेवाड़ शुगर मिल। तो देखिए द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना दोस्तों 1932 के अंदर की गई। कब की गई? 1932 के अंदर। उसके बाद में जो मेवाड़ शुगर मिल है ये राजस्थान की पहली शुगर मिल है। राजस्थान की पहली शुगर मिल है जिसकी स्थापना राजस्थान की पहली शुगर मिल कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल। आगे देखिए इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ पे की गई? भोपाल सागर। कहाँ पे? भोपाल सागर में। कब की गई? 1932 के अंदर। और दोस्तों ये एक निजी क्षेत्र की मिल है। किसकी है? निजी क्षेत्र की। इसको याद रखना। देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1932 में। उसके बाद में है राजस्थान की पहली शुगर मिल कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल। उसके बाद में हमारा है इसकी स्थापना देखिए स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई? चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर के अंदर 1932 में। और ये एक क्या है? निजी क्षेत्र की मिल है। अगला प्रश्न है हमारा द गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना
1945 में कहाँ पर की गई? द गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई? देखिए दोस्तों, द गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1945 में कहाँ पे की गई? ये की गई बीकानेर के अंदर। कहाँ पे की गई? बीकानेर में। यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये देखिए राजस्थान की राजस्थान की राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है। दूसरी चीनी मिल है। इसको भी ध्यान में रखना। पहली चीनी मिल कौन सी थी? देखिए वो हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा कि पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल। पहली चीनी मिल कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल। अगर हमसे दूसरी पूछे तो दूसरी कौन सी है? द गंगानगर शुगर मिल। अब हमें पूछा है द गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1945 में कब? 1945 में कहाँ पर की गई? तो ये कहाँ पर की गई? बीकानेर के अंदर। और ये राजस्थान की दूसरी क्या है? दूसरी चीनी मिल है। अब आगे इस चीनी मिल से संबंधित और तथ्य देखिए। इसकी स्थापना 1945 में की गई। कब की गई? 1945 में। और ये 1945 में जब इसकी स्थापना की गई तब इसको क्या नाम दिया गया? तो देखिए तब इसको बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये नाम इसको दिया गया। 1945 के अंदर बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस नाम से इसको संबोधित किया गया। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? बीकानेर के अंदर की गई। लेकिन दोस्तों इसकी बात और बता देता हूँ मैं। इसके अंदर और क्या है देखिए। इसमें 1945 में तो इसकी स्थापना बीकानेर के अंदर की गई। लेकिन 1956 के अंदर ये राज्य सरकार के आधिपत्य में आ गई। कहाँ पे? राज्य सरकार के अधिग्रहण में। राज्य सरकार के अधिग्रहण में आ गई। कब? 1956 के अंदर। उसके बाद में इसे क्या किया गया? उसके बाद में एक योजना चलाई गई। उस योजना का क्या नाम रखा गया? एक योजना चलाई गई। देखिए उस योजना का नाम रखा गया इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना। इस परियोजना के तहत किस परियोजना के तहत 1956 में ये किसके अधीन में आ गई? ये सरकार के अधीन में आ गई और ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। उसके बाद में इस एक परियोजना चलाई गई इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना। इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के अंदर क्या किया गया? इसके तहत इसे गंगानगर से हटाकर कहाँ से? गंगानगर से इसको हटाया गया। गंगानगर से इसको क्या किया गया? हटाया गया। गंगानगर से इसको हटा करके कहाँ ले गए? गंगानगर से हटा करके कहाँ ले गए? देखिए गंगानगर से इसको हटाया गया और हटा करके एक गांव है कमीनपुर गांव है। कहाँ पे? ये कमीनपुर गांव कहाँ पे है? ये देखिए कमीनपुर गांव है। एक श्री गंगानगर की तहसील है श्री करणपुर जो तहसील है इसमें एक गांव है जिसका नाम है कमीनपुर। यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। अब एक बात, इन बातों को दोबारा से देखिए। हमारा प्रश्न क्या था? द गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1945 में कहाँ पर की गई? तो ये की गई बीकानेर के अंदर। याद रखना 1945
1945 में, 1945 में कहाँ पे, बीकानेर में। यहाँ आंसर हो जाएगा सी जो हमें पूछा है। अब है ये राजस्थान की क्या है, दूसरी चीनी मिल है, राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है। 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1956 में क्या हुआ, ये राज्य सरकार के अधीन में आ गई। किसके अधीन में आ गई, राज्य सरकार ने इस पे अधिग्रहण कर लिया, अधीन में आ गई। उसके बाद में एक योजना चलाई गई, इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना। इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के अंदर क्या किया गया, इसको मुख्य जो क्षेत्र था गंगानगर से हटा करके इसको कहाँ ले गई, कमीनपुर। और ये कमीनपुर कहाँ है, ये गंगानगर की एक तहसील है, श्रीकरणपुर तहसील के अंदर गांव है कमीनपुर। यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो देखिए, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, भारत को, ब्राज़ील को, क्यूबा को, अमेरिका को। तो विश्व में चीनी का कटोरा हमें पूछा है, तो बताइए दोस्तों, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो देखिए, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को, यहाँ हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ अपना आंसर क्या सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक गन्ना व चीनी का उत्पादन किस देश में होता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना किस देश में, और चीनी का उत्पादन जो है वो किस देश में होता है। भारत में, अमेरिका में, चीन में, ब्राज़ील में। बताओ दोस्तों, भारत में, अमेरिका में, चीन में, ब्राज़ील में। तो देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक गन्ना ब्राज़ील में, सर्वाधिक गन्ना भी ब्राज़ील में, और चीनी का उत्पादन भी कहाँ पे है, चीनी का उत्पादन भी कहाँ पे है, ब्राज़ील के अंदर है। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को। ब्राज़ील का प्रथम स्थान है इसमें, और भारत का जो है वो द्वितीय स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। ब्राज़ील का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ब्राज़ील का कौन सा स्थान है, प्रथम। ये याद रखना। भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे, ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, और दूसरे नंबर पे किसका है, भारत का है। दूसरे नंबर पे किसका है, भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना, अभी अभी हमने इस पे डिस्कस किया था कि द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहाँ की गई, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि द मेवाड़ शुगर मिल है, ये राज्य की प्रथम चीनी मिल है, राज्य की प्रथम चीनी मिल है। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे की गई, चित्तौड़गढ़ में। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ में भी पूछे तो कहाँ पे, भोपाल सागर में। कहाँ पे, भोपाल सागर के अंदर इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तकनीकी शहर और वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। निर्यातक शहर और तकनीकी शहर, तकनीकी शहर हमें बताना है और निर्यातक शहर बताना है। तो अजमेर को, भीलवाड़ा को, टोंक को, अलवर को। तो देखिए दोस्तों, तकनीकी शहर जो है वो किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है, जिसे हम वस्त्र नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो और वस्त्र निर्यातक शहर जो है वो दर्जा किसको प्राप्त है, भीलवाड़ा को। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी का।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हमने डिस्कस किया था कि ब्राजील के बाद भारत का कौन सा स्थान है चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में? द्वितीय स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है। यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही, बी आंसर हमारा यहाँ सही हो जाएगा। प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है ब्राजील का। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्षणा मिल्स की स्थापना कब की गई? द कर्षणा मिल्स की स्थापना 1888 में, 1878 में, 1889 में, 1886 में। तो देखिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1889 के अंदर द कर्षणा मिल्स की स्थापना की गई। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है महालक्ष्मी। अंतिम प्रश्न क्या है? महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1920 में, 1921 में, 1925 में, 1929 में। तो बताइए दोस्तों, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना जो है वो 1925 के अंदर, कब? 1925 के अंदर कब की गई? 1925 के अंदर दोस्तों, 1925 के अंदर की गई। कहाँ पे की गई? तो ये की गई दोस्तों ब्यावर में। कहाँ पे? ब्यावर में। किसकी स्थापना? द महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1925 के अंदर कहाँ पे की गई? ब्यावर के अंदर की गई। और ये राज्य की तीसरी शुगर मिल है दोस्तों। ये राज्य की तीसरी, सॉरी शुगर नहीं, सूती वस्त्र मिल है। सूती वस्त्र मिल है ये, सूती वस्त्र मिल है। ये राज्य की तीसरी सूती वस्त्र मिल है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1925 में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तुरंत शाम को आज का जो हमारा ये टेस्ट हुआ है, इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो शाम को टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।